राजेश जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? अगर आपको पूछना हो प्लीज पूछ सकते हैं। हाँ रजत जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि एक बारी रात को, अभी ये हाल ही की बात है, 2-3 दिन पहले की, मैं मेडिटेट कर रहा था, काफ़ी भाव में था। और तकरीबन 1 घंटा बैठने के बाद में मैं मेडिटेशन से जैसे बाहर आया, लेटा सोने के लिए, तो मेरे को बहुत डर लगा। मुझे ये नहीं, और मैं तकरीबन 2-2.5 घंटे उसके बाद सो नहीं पाया। मैं डरता ही रहा। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। पहली बात बताइए, सच बताइएगा, आप कितने बजे, किस समय आपने ध्यान किया था? मैं 12 बजे के आसपास रात को। 12 बजे के आसपास आपने शुरुआत करी थी हाँ जी। और वो 1 बजे तक चला रात को। हाँ जी। और ऐसा डर आपको कभी पहले लगा है, या इतनी इतनी गहराई में आपने कभी पहले ध्यान किया? हाँ, हो जाता है। किस तरीके का डर था? मेरे को ऐसा लग रहा था कुछ है मेरे पास। आपके पास मतलब आपके आसपास कोई है इस टाइप से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, मैंने आपको, आपने शायद देखा ना हो पहले, मैंने इतनी बार आप लोगों को बोला है रात के 11 बजे के बाद ध्यान मत करिए। रात के 11 बजे से सुबह 3:30 बजे के बीच में ध्यान जितना हो सके उसको अवॉइड करिए, जब तक कि आपका विशुद्धि चक्र नहीं खुल जाता, मतलब एक मात्रा में आपकी उन्नति नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि रात 11 बजे से 3:30 बजे के बीच, आपको मजाक लगता होगा लेकिन ये सत्य है, तामसिक शक्तियां शक्तिशील होती हैं। वो जब देखती हैं कि कोई ध्यान कर रहा है, ध्यान की गहराई में जा रहा है, या उसका सतोगुण प्रदान हो रहा है, वो आपके जो वलय है, जो ऑरा है आपके शरीर के चारों तरफ, जो लाइट होती है, वो जो ऑरा के बारे में मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। तो जो वो सूक्ष्म शरीर के चारों तरफ होता है वो, स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म के चारों तरफ वो ऑरा होता है। वो आपको फिजिकली तो नहीं छू सकते हैं, मगर वो आपके उस वलय में छेड़छाड़ करते हैं, जिससे कुछ भी हो सकता है। या तो आप अगले दिन थोड़ा सा बीमार हो सकते हैं, सिर दर्द हो सकता है, थकान महसूस कर सकते हैं, या आपको डर लग सकता है। क्योंकि जब वो आपके वलय से छेड़छाड़ होती है, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको छेड़ रहा है, कोई आपको छू रहा है, कोई आपके आसपास है। लेकिन फिर भी अगर आपको 11 बजे के बाद ध्यान करना है तो आप 11 बार मिनिमम मृत्युंजय मंत्र का जाप करें, पूरे अंतःकरण से करें। क्योंकि तब आपके सूक्ष्म शरीर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जिससे ये तामसिक शक्तियां चाहेंगी भी तो आपको छेड़ नहीं पाएंगी। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज रात को 11 बजे के बाद ही ध्यान करेंगे। जितना अवॉइड हो सके उतना करिए। एक स्टेज आ जाती है फिर योगी की, कि उसके बाद फिर वो, आप किसी भी वक्त ध्यान कर सकते हैं, फिर वो आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। क्योंकि अगर फिर वो आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगी तो वो योगी जो है वो उसको दंड भी दे सकता है। तो क्लियर हुआ आपको राजेश जी? ठीक है सर। आई विल टेक केयर ऑफ इट। या, क्योंकि ध्यान करना बस ये नहीं है कि मैं ध्यान में बैठा। ध्यान में क्या कर रहे हैं वो आप, वो जब आप अंतर्मुखी हो रहे हैं तो आप स्थूल जगत को छोड़ के सूक्ष्म जगत में, एस्ट्रल वर्ल्ड में प्रवेश कर रहे हैं। वो किस लेवल तक प्रवेश हो रहा है वो तो आपकी उन्नति के स्तर पे डिपेंड करता है। अब कुछ बहुत ज्यादा एडवांस योगी वो कारण शरीर में पहुंच रहे हैं, कॉजल वर्ल्ड में एक्सेस कर रहे हैं। तो जब वो सूक्ष्म शरीर में जाते हैं
तो उनकी बॉडी उस टाइम, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी बॉडी उस टाइम उस लेवल पे वाइब्रेट कर रही होती है, उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड इन होती है। जैसे टेलीविजन में आपने एक बटन से दूसरा बटन दबाया, दूसरे चैनल पे गए, तो वो फ्रीक्वेंसी बैंड चेंज हो गया। ऐसे ही आपकी बॉडी का उस टाइम फ्रीक्वेंसी बैंड चेंज हो गया। तो उस सूक्ष्म जगत, एस्ट्रल वर्ल्ड के उस डिमेंशन जिसमें आप होंगे, उस डिमेंशन के जो बीइंग्स होंगे, वो उनके और आपके सिग्नल कैच करेंगे। तो उनका आपसे संपर्क स्थापित करना आसान हो जाता है, जिनसे आप चाहते हैं या जिनसे आप नहीं भी चाहते। जैसे मैंने बताया तामसिक शक्तियां। तो वन हैज टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। ठीक है। थैंक यू, आई टेक केयर। या और कोई और भी आप में से हाथ खड़ा कर रहा था? रवि जी प्लीज पूछिए। प्रणाम सर। सर मेरे साथ भी एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ था अभी, लाइक लास्ट वीक में ही हुआ है शायद। मैं रात के 11 बजे तक मैंने क्लोज कर दिया था बिकॉज आई नो द डेडलाइन। बट 11:05 हो गया और उसके बाद रात को मुझे बहुत ही हॉरर सपना आया था। और मैं फिर 3 बजे तक उठ गया एंड आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप। तो आई हैव टू मूव टू सम अदर रूम बिकॉज आई हैव द सिमिलर फीलिंग कि कोई ऑब्जर्व कर रहा है। और ड्रीम भी बहुत हॉरिफाइंग था, मतलब लाइक बच्चे के साथ कुछ हो रहा है सब सब। सो एंड एक चीज इसमें ऐड करना था सर, मैं जब बचपन में बहुत छोटा था, लाइक 15 साल का था, आई यूज टू मेडिटेट अराउंड 2 o'clock। लाइक रात के 2 बजे बैठ के 3 बजे तक मैं करता था बिकॉज मुझे अंदर से कुछ लगता था आई शुड मेडिटेट। बट आई डोंट नो द टाइमिंग, सो आई फाउंड कि लाइक वो टाइम जोन थोड़ा सा पीसफुल रहता है। एंड आई वॉज एबल टू डू इट फॉर 2-3 months। बट कुछ हुआ नहीं प्रोग्रेस, सो आई जस्ट गेव अप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अभी मैंने लास्ट वीक का जो बताया उसमें मेरे साथ सिमिलर इंसिडेंट हुआ। और क्वेश्चन है सर, ऐड कर दे रहा हूँ मैं जालंधर बंद गलती से कर दिया था तो मुझे सफोकेशन हो रहा है। मतलब बेसिकली जो मूल बंद और डैम बंद तो मैंने ठीक लगाया था, बट गलती से शायद जालंधर लगने से के बाद से क्या हो रहा है कि कभी कभी फूड स्वॉलो करने में सफोकेशन रहता है मुझे। आई एम नॉट एबल टू स्वॉलो थिंग्स प्रॉपरली। ऐसा मुझे फीलिंग आता है, आई डोंट नो वेदर इट्स ए गुड थिंग और रॉन्ग थिंग। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जालंधर मुझे करना नहीं चाहिए था, बट आई एक्सीडेंटली डिड दैट। और इसलिए मैं रिपीट, सो आई हैव टू समटाइम आई हैव टू डोंट अवॉइड डूइंग दैट एक्सरसाइज, जो भी ऊर्ध्व एक्सरसाइज है। अच्छा, ये जो और आप बंध बोला आपने, ये आप ध्यान के वक्त नहीं, जो ध्यान जो से पहले। टेक्निक या प्राणायाम उस वक्त की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, मतलब ये सेकंड क्वेश्चन हो गया कि मतलब सफोकेशन होता है, बट ये मैं खाने से मतलब खाली पेट करता हूँ। आई एम डूइंग इट रेगुलरली। इससे बहुत बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि जालंधर बंद करने से मुझे सफोकेशन सा होने लगा है। मतलब आई डोंट नो वेदर इट्स ए राइट सफोकेशन या मैं गलत कुछ कर रहा हूँ बिकॉज मुझे जम नहीं रहा है। एंड थर्ड ये था सर, मुझे लगता है वो पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है। हम्म। देर इज समथिंग होल्डिंग मी बैक, लाइक ऐसा लग रहा है जैसे सुपर कंप्यूटर हो आप, बट आपके अंदर वायरस डाल दें तो आप नॉर्मल कंप्यूटर भी नहीं रह जाओगे। तो आई डोंट नो वेदर इट्स तमोगुण या फिर आपके कोई कार्मिक बोझ हैं विच इज नॉट लेटिंग यू बेसिकली यूटिलाइज योर फुल पोटेंशियल। सो देखो, दीज थ्री। यहीं पर पुरुषार्थ काम आता है। यहीं पर आपका आगामी कर्म काम आता है, क्रियामान कर्म जो आप अभी बनाते हैं। अगर आपका कोई, और यही एक एक स्पिरिचुअल पर्सन में और एक आम इंसान में जिसको अध्यात्म के बारे में कुछ नहीं पता, यही अंतर है। एक, क्योंकि लाइफ आपकी प्रारब्ध के ऊपर डिपेंडेंट है, जो आप लेके आए हैं पुराने संचित के टैंक से, जो कर्म लेके आए हैं इस जन्म में भोगने के लिए। मैं कहता हूँ वो 70%, 75% वही आपकी लाइफ होती है। पर जो रिमेनिंग 20-25% है, वो जो आप फ्री विल से बनाते हैं अपने कर्म, उससे आपके वो 70-75 के ऊपर भी वो ओवर पावर होके पूरी आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। मगर वो जो 20% के आसपास जो आगामी कर्म है जो आप फ्री विल से बनाएंगे, वो जो फ्री विल आएगी आपके दिमाग में, वो जो थॉट्स आएंगे आपके दिमाग में, ए चॉइस चुनूं, बी चुनूं या सी चुनूं, वो किस लॉजिक से आप सी चुनेंगे वो भी आपके प्रारब्ध के ऊपर, प्रारब्ध से इन्फ्लुएंस होंगे थॉट्स। आप सोचेंगे आपने वो लॉजिक से सी चुना, मगर वो प्री डिसाइडेड था। लेकिन आपको एक वो फीलिंग आती है कि आपने फ्री विल से कोई चीज चुनी। क्योंकि अगर फीलिंग ही नहीं आएगी, फीलिंग ही पता होगा कि ये तो प्रारब्ध के हिसाब से पहले ही सेट था कि मुझे सी ऑप्शन ही मैं चुनूंगा, तो फिर लाइफ बहुत डल हो जाएगी। फिर वो माया
आपके ऊपर पकड़ कैसे बना के रखेगी, आपको सारी चीजें सच कैसे दिखेंगी। तो इसीलिए योगी जब योग में ऊपर ऊपर अपने स्तर में बढ़ता रहता है, चेतना के स्तर में बढ़ता रहता है, अब उसको पता चलता है कि कौन सी उसकी फ्री विल भी, कौन से उसके थॉट्स थे जो प्रारब्ध से इन्फ्लुएंस होके आए थे, वो फिर उसको चेंज कर सकता है, उसको एक्सरसाइज कर सकता है अपनी रियल में जो फ्री विल है। तो इसीलिए कभी कभी प्रारब्ध ऐसे होते हैं कि वो अड़चन डालेंगे, अवरोध डालेंगे आपकी आगे की उन्नति को रोकने के लिए आध्यात्म में। एक नॉर्मल इंसान होगा वो रुक जाएगा वहां पे, उसको पता ही नहीं होगा क्या हो रहा है, उसकी लाइफ में कुछ भी हो जाएगा। अचानक से कामुक प्रवृत्ति उसकी जाग जाएगी, कुछ भी ऐसा होगा कि वो लंबे समय के लिए, हो सकता है सालों साल के लिए, उस आध्यात्मिक रास्ते से भटक जाए, क्योंकि वो प्रारब्ध ने अवरोध डाल दिया, क्योंकि वो प्रारब्ध ऐसे वो कर्म थे आपके कि वो आगे आपकी उन्नति को रोक रहा था। ऐसी उल्टा भी होता है, जिनके अनुकूल प्रारब्ध होंगे वो ऐसी परिस्थिति बनाएगा कि आप कहीं भटके हुए रास्ते में भी जी रहे हो, जिंदगी में जी रहे हो, वो आपको उस आध्यात्म के रास्ते में डाल देगा लाके। ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाएंगे, ऐसे ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो जाएगी, ऐसी ऐसी बुक्स आपके हाथ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे स्वामी शिवानंद ने क्या बोला है कि यहाँ पे पुरुषार्थ आता है। एक अध्यात्म में जो आगे बढ़ रहा है उसको इतना ज्ञान जरूर है, कि मैंने भी आपको ये सारा ज्ञान दिया है कि प्रारब्ध जब अवरोध डालेगा तो ऐसे नहीं भाई हाथ खड़े करके छोड़ दिया कि अब तो प्रारब्ध अवरोध मार रहा है, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं। उस टाइम आप एक नॉर्मल इंसान से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि आपको पता है कि अभी क्या हो रहा है। आपका आज ध्यान करने का मन क्यों नहीं कर रहा, आप अंदर से अपने आप को सुपरवाइज कर रहे हैं एज अ मॉनिटर। आपको पता है अब ये मेरा प्रारब्ध अवरोध डाल रहा है, तो मुझे अब क्या करना है, मुझे अब सेल्फ एक्सर्शन, अपना पुरुषार्थ और बढ़ाना है। अगर आज सुबह 5 बजे या 4 बजे मेरी आंख खुली और मुझे उठना है ध्यान के लिए, लेकिन मन अंदर से कह रहा है अरे आज सो जा, तो पता है कि ये कहाँ से इन्फ्लुएंस हो रहा है मेरा माइंड, ओवर पावर करना है। उस टाइम तेज से चीखो या कुछ बोलो, या हे माँ, या हे कुंडलिनी शक्ति, या हे जगत जननी, या हे परमपिता, चीख के उठो उस वक्त, क्योंकि उस वक्त अगर आप चुपचाप बैठे रहे, बस मॉनिटर करते रहे, वो ओवर पावर आपको कर जाएगा प्रारब्ध आपका, आप सो जाओगे। फिर बाद में आप उठोगे 8 बजे 9 बजे सूर्योदय के बाद, तब आपको दुख होगा, अरे आज भी सुबह उठ के ध्यान करना चाहिए था, एक दिन का मेरा गैप हो गया। मगर तब लेट हो जाता है। तो उस वक्त कुछ भी करो, लेकिन पुरुषार्थ को उस वक्त इतना स्ट्रांग बना दो, उस एक मोमेंट, इस एक क्षण चाहिए बस आपको, वो एक क्षण आपने उसको ओवर पावर कर दिया अपने माइंड को, तो वो प्रारब्ध फिर से सबसाइड हो जाएगा, आपकी विजय होगी। ऐसी धीरे 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 पुरुषार्थ जब आप करते चले जाएंगे, एक समय आएगा कि वो प्रारब्ध जो आपका है वो डिफ्यूज्ड फॉर्म में रहेगा, फिर उसकी हिम्मत नहीं होगी दोबारा से आपको अटैक करने की। हालांकि वो काफी आगे की स्टेज में होता है। तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। सब आपके अपने अंदर के कर्म हैं, सब आपके अपने अंदर की वृत्तियां हैं, सब आपके अंदर के तमोगुण हैं, आपके अंदर के प्रारब्ध हैं। उसको ओवर पावर आपको करना ही है, क्योंकि वो जो कर्म है जो आप प्रारब्ध के रूप में लेके आए हो, चाहे वो अनुकूल हो आपकी आध्यात्मिकता के, चाहे प्रतिकूल हो, वो आपने ही पुराने कर्म बनाए हैं। वो एनर्जीज आपने ही यूनिवर्स में एमिट करी हैं, जिसको बैलेंस आउट भी आपको ही करना है। क्योंकि आप जब कुछ कर्म बनाते हैं, मैंने बोला भाव से, वो थॉट से ही बन जाता है, आप एक्शन ना भी करिए, तो वो आपके एस्क्रेलोकॉजल बॉडी में, आपकी स्पाइन के अंदर होते हैं एज अ मेमोरी कार्ड। वो एक एक करके निकलेगा मेमोरी कार्ड से, मूवी की एक एक सीन की तरह। वो आपको ही खाना है, वो बीज जो आपने बोया था वो फसल आपको ही खानी है। वो ना आपके माँ बाप खा पाएंगे, ना आपके दोस्त खा पाएंगे, ना आपकी पत्नी पति बच्चे, कोई नहीं खा पाएगा। और अगर आप इतने बुरे कर्म करेंगे कि वो प्रारब्ध इतने बुरे हो कि वो आपको सहन ही नहीं हो रहा सफरिंग, तो आप सुइसाइड कर लेते हैं। ये नहीं पता कि सुइसाइड से केवल ये बाहर की कवरिंग आपकी हटेगी, दैट्स इट।
बल्कि वो कर्म आपने और ज्यादा जटिल बना दिए। तो इसलिए सुइसाइड इज ऑल्सो नॉट एन ऑप्शन फॉर दोज, कि जब भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि इतने एडवर्सिटी आती है आपके पुराने कर्मों के वजह हिसाब से कि आप उससे एस्केप मांगना चाहते हैं, एस्केप पाना चाहते हैं, वो एस्केप का रास्ता सुइसाइड नहीं है। वो एस्केप का रास्ता है अपने अंदर जाओ, सतोगुण की मात्रा बढ़ा दो। वो कर्म तब भी रहेंगे, मगर सतोगुण की मात्रा जब आप बढ़ जाएगी, अंतर्मुक्ता जब आपकी बढ़ जाएगी, अच्छे कर्म जब आप करना शुरू कर देंगे, यम नियम का पालन जब आप करना शुरू कर देंगे, वो सफरिंग उतनी रहेगी मगर आपकी उसको झेलने की क्षमता 100 गुना बढ़ जाएगी। तो आपको वो क्षीण लगेगा, अरे बस इतनी सी प्रॉब्लम है, झेल लेंगे हंसते हंसते। आप अचानक से बिल्कुल एक डिफरेंट इंसान बन जाते हैं, एक सुपरमैन बन जाते हैं। लेकिन वो कर्म तो निकलेगा, जब वो निकलेगा तो दिमाग में विचार आएगा, और दिमाग में विचार आएगा तो आपकी जो फिजिकल बॉडी है, ये तो फिर स्लेव है। फिजिकल बॉडी कुछ सोच समझ नहीं सकती, फिजिकल बॉडी तो बस मन, दिमाग ने इशारा किया, मन ने इशारा किया और बस थप्पड़ मारना था दूसरे को, मार दिया। तो फिजिकल बॉडी के लेवल पे रोक पाओगे खुद को, ऐसी अपेक्षा मत करना, फिजिकल बॉडी के लेवल पे नहीं रोक पाओगे। मन के लेवल पे रोकना है, इसलिए मन को कंट्रोल करना है, इसलिए हम ध्यान से मन को कंट्रोल करते हैं, मन से प्राण, प्राण से मन। ठीक है। तो इसलिए कोई आपको रोक नहीं रहा है, सब आपके अंदर है जो भी है। जितना आपको लगे कि कोई आपको पीछे खींच रहा है रस्सी से, उतना अपना पुरुषार्थ का लेवल बढ़ा दो, उतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर दो। चाहे अकेले कमरे में बंद होके, उस टाइम जब आपके अंदर से लग रहा हो कि कोई रोक रहा है आपको, या पुराने बुरे विचार आ रहे हैं आपके, या आप आध्यात्मिकता से दूर हो रहे हैं, कमरे में बंद होके अकेले में चीखो, कुछ भी बोलो, भगवान मदद कर। मगर वो अंदर से इंटेंट होना चाहिए, वो इंटेंट होगा आपको मदद भी मिलेगी। ठीक है। तो डिग्री इंपॉर्टेंट है कि वो प्यास की कितनी डिग्री है आपके अंदर, वो कितना थर्स्ट है आपके अंदर। या अगर आपने कोई ना चाहते हुए भी, आपको पता है कि बुरे कर्म नहीं करने, फिर भी कर दिया, अब वो पश्चाताप की कितनी डिग्री है आपके अंदर जिससे आप वो पश्चाताप करते हैं, वो पश्चाताप की अग्नि में खुद को जलाते हैं उतना, टू मेक श्योर कि ये अब मैं कर्म आगे नहीं करूंगा। वो देखता है भगवान, वो देखता है ऊपर की शक्तियां, उससे डिसाइड होता है कि ये डिजर्विंग है आगे बढ़ने के लिए या नहीं। बल्कि अगर आपने कोई बुरा कर्म किया अज्ञानतावश, या ना चाहते हो, या गलती से, और आपने इतना पश्चाताप किया, एक पश्चाताप की डिग्री होती है कि वो आपका प्रारब्ध भी, मतलब जो आपने कर्म किया जो कभी आगे के जन्म में प्रारब्ध बन के आएगा, वो धूमिल पड़ जाता है, क्योंकि वो पश्चाताप की अग्नि उसको एक लेवल पे जला देती है। तो सब एनर्जी का खेल है, सब एनर्जी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी का खेल है। क्योंकि वो जो आपने कर्म किया उसकी एनर्जी आपने स्टोर कर ली अपने टैंक में, दैट इज करेक्ट। मगर उसी कर्म के लिए जब आप पश्चाताप की अग्नि में खुद को जलाएंगे, सेल्फ रिपेंटेंस करेंगे, वो एक लेवल होगा कि वो भी तो एनर्जी एमिट हो रही है आपकी, वो उसकी काट करेगी। पूरा उसको नहीं काट पाएगी, वो झेलना तो होता ही है कर्म जो एक बार बना दिया, मगर उसकी डिग्री को कम कर देगी। ठीक है। और कभी भी ये नहीं सोचना आध्यात्मिक रास्ते में कि मैं अकेला हूं, बस मैं अकेला पड़ गया हूं, नहीं। आपको इन फिजिकल आंखों से नहीं दिख रहा, मगर जिनको देखना चाहिए वो देख रहे हैं। वो अंदर से वो जब इंटेंट होगी, वो प्यास होगी, वो डिजायर होगी भगवान को पाने की, वो रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। ठीक है। चांदनी जी प्लीज पूछिए। गौरव जी लास्ट है, उसके बाद हम रैप अप करेंगे। जी चांदनी जी। कह रही थी जो आपने मेडिटेशन से पहले ओम की ध्वनि के बारे में बात की, ठीक है।
साउंड आती है। आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? हाँ, थोड़ी ऊंची आवाज में बोलिए। मैं कह रही थी कि अपने मेडिटेशन के पहले ओम की ध्वनि के तो बात कर रहे थे, तो एक साउंड जो आती है जो जो करके अभी भी जैसे अभी आई एम बोल सॉरी, रहे मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। थोड़े मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तो मैं बाद में आपसे एक पूछता हूँ। हाँ, आप चाहें तो हेडफोन लगा सकती हैं, ईयरफोन लगा सकती हैं, मैं आपसे बाद में पूछता हूँ। अ, पहले मैं गौरव जी से पूछ लेता हूँ। गौरव जी प्लीज पूछिए। सर, आई एक्चुअली मुझे कपल ऑफ क्वेश्चंस थे। तो पहला ये था कि लाइक जो अभी आपने ये टॉक दिया, जो अभी ये जो भी पॉलिटिकल सागा था, है ना, तो मेरा सर यही एक जेनरिक क्वेश्चन आ रहा था कि लाइक फिर जो इंसान है उसकी लाइफ में मत का उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है या बिल्कुल भी नहीं है, या मतलब क्या इम्पोर्टेंस रहता है फिर धर्म के कंपैरिजन में? और धर्म और मत एकदम एक दूसरे से अलग चीज है? नहीं, ये एक सर बिल्कुल डाउट जैसा आ रहा था। नहीं, बिल्कुल अलग नहीं है। धर्म, अगर आप रियल मत, जो भी है, हिंदू मत, मुस्लिम, इस्लाम मत, सिख मत, ईसाई मत, उसके जब आप स्क्रिप्चर्स में जाएंगे, उसका रियल मीनिंग देखेंगे, क्योंकि वो उन योगियों ने लिखा है, उन प्रॉफिट्स ने लिखा है, उन सेजेस ने लिखा है, जो उस रास्ते जिन्होंने तय किया है। इंटेलेक्चुअल्स ने नहीं लिखा जिनके पास ऑक्सफोर्ड या स्टैनफोर्ड या हार्वर्ड की डिग्री हो। तो उस लेवल पे जो पहुंचा हुआ है, जैसे गीता वेद व्यास ने लिखी है, वो चीज लिखेंगे जो वास्तव में ट्रू है। कोई किसी और मत का होता रहे, क्योंकि वो जब अपने अंदर की जर्नी रास्ते पे जाके वहां पर जाएगा, उसको भी वही सत्य दिखेगा जो वेद व्यास को दिखा होगा। तो उसने जब कुछ लिखा तो वो कुछ अलग नहीं होगा, क्योंकि सत्य एक है। तो जब हम किसी भी मत की रियल टीचिंग्स में जाते हैं, जो पंडितों ने या इमाम ने या पास्टर्स ने इंटरप्रेट कर रखा है कि ये इसका मतलब है, वो नहीं। जब वो रियली उसके अंदर जाते हैं, तब उनको दिखेगा कि हर कोई, हर मत क्या बोल रहा है, कि वी हैव टू लिव ऑन द पाथ ऑफ राइटियसनेस। धर्म की रक्षा मतलब जो सही है उस रास्ते पे चलना है। यदा यदा ही धर्मस्य। तो मत अगर आप सही तरीके से समझें, जो इंसानों ने उसको बदल दिया है मत को अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, उसमें ना उलझें। मत जो प्योरेस्ट फॉर्म में है, अगर उस तरीके से उसको समझें, तो वो आपको धर्म के रास्ते पे चलने में सक्षम करेगा। तो मत में हमेशा, मत कोई ऐसी नहीं है कि उसको कोई गलत है तो उसको अवॉइड करना चाहिए, नहीं। अ हिंदू जो मत कहो, ही शुड बी प्राउड हिंदू। A Muslim should be a proud Muslim. A Christian should be a proud Christian. As long as you follow the path of righteousness, सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना। आपका दूसरा पार्ट क्या था क्वेश्चन का? आ, मतलब सर पहला पार्ट तो यही था। हम्म, और दूसरा सर बस वही मुझे अपना मेडिटेशन, आज सर कैमरा ऑन किया था तो अपना फीडबैक जानना था। आपके लिए भी फीडबैक यही है, लगे रहिए। अभी आपकी स्टेज अर्ली स्टेज है, तो लगे रहिए। हम्म। इतने सारे अभी मेडिटेशन में इतने सा काफी लोग हैं, 4 5 6 7 लोग, जो इतने कुछ साल से उन्होंने स्टार्ट किया था। एक आधे साल से या 1.5 साल से जो मेरे साथ जुड़े, तभी स्टार्ट किया कई लोगों ने। पर उनकी प्रोग्रेस काफी अच्छी चल रही है। और उसका रीजन वही है कि वो कंसिस्टेंट रहते हैं, वो रेगुलर रहते हैं, वो सिंसियर रहते हैं। तो आप भी रेगुलर सिंसियर रह के करते चले जाइए, प्रोग्रेस अपने आप होगी।
किसी की पहले हो सकती है, किसी की बाद में हो सकती है। अभी की आपकी स्टेज काफी अर्ली है, मगर बस आप लगे रहिए। ठीक है। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। चांदनी जी प्लीज ट्राई करिए दोबारा पूछने का। सर अब आ रही है आवाज? पहले से बेटर है, और तेज आवाज में बोलिए और अच्छा सुनेगा। हाँ जी, मैं कह रही थी आपने मेडिटेशन के पहले जो ध्वनि साउंड की बात की थी, तो एक आवाज लगातार जो चलती है, यूं करके जो चलती है, जो थोड़े और शांत हो है तो और भी क्लियर देती है। फिर अगर दोनों कान बंद कर ले टाइटली तो और भी क्लियर देते। क्या ये वही साउंड है जो ओम तक ले जाती है हाँ या वो कुछ और? साउंड अभी, हाँ अभी वो टॉप वाली साउंड नहीं है, पर वही साउंड है जो वहां तक लेके जाएगी। और मैंने पहले एक सेशन में आपको बोला भी था कि आपकी उन्नति काफी आगे के लेवल पे हो रखी है। आपकी काफी एक लेवल पे उन्नति है। तो स्वाभाविक है कि आपको बाकी ये साउंड सर जो अभी भी लगातार, जब आप बोल भी रहे हैं मैं भी बोल रही हूँ, फिर भी मतलब आ रही है। हम्म, हाँ वो मैं समझ गया। तो और वो यहाँ यहाँ लगता है कि यहाँ दे रही है। जी, जी, तो स्वाभाविक है कि जो बाकी जो साधना करते हैं उनसे आपको थोड़ी ज्यादा स्पष्ट रूप में वो आवाज सुनाई देगी। मगर वो आवाज एक लेवल पे आने के बाद हर किसी को सुनाई देने लगेगी, जिस जिस लेवल पे, जिस चक्र पे उनका ध्यान, उनकी अभी अवस्था होगी। तो आप लगी रहिए। लेकिन मैं फिर से कह दूं, ध्वनि सुनाई दे या ना सुनाई दे, कोई अनुभूति हो या ना हो, कोई अनुभव हो या ना हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपकी साधना में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको बस एक दृष्टा के रूप में, एक ऑब्जर्वर के रूप में जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, जो भी ध्वनियां आती हैं, जो भी अनुभूतियां होती हैं, बस उसको देखना है और छोड़ देना है, और बस अपने ध्यान में चलते रहना है। वरना कई बार क्या होता है, सर आपको लेकिन जैसे कभी ध्वनि आई, विचार कम नहीं होते हैं। कई बार क्या है, आपको ध्वनि आई और या आपको कोई अनुभूति हुई, लगातार हुई, फिर अचानक होना बंद हो जाती है। अब आप थोड़ा उदास हो जाते हैं कि अरे वो अनुभूति नहीं हो रही है, वो नहीं हो रही। अनुभूति के लिए ध्यान नहीं कर रहे, ध्वनि सुनने के लिए ध्यान नहीं कर रहे, भगवान प्राप्ति के लिए ध्यान कर रहे हैं, मोक्ष के लिए ध्यान कर रहे हैं। ये सारी चीजें आएंगी, दीज आर बाय प्रोडक्ट्स, ये साइड प्रोडक्ट्स हैं, आएंगे चले जाएंगे। ऐसी मैंने सिद्धियों के बारे में भी बोला था। एक लेवल के ऊपर, विशुद्धि के ऊपर आपको सिद्धियां भी मिलेंगी, उसमें भी नहीं अटकना, क्योंकि रास्ता कहीं और है। ठीक है। अब आपकी अवस्था बाकियों से अच्छी है, तो आपको स्वाभाविक रूप से पहले से बाकियों से ज्यादा अच्छा वो चीज सुनाई देगी। बल्कि एक योग में एक बात है जिसको नाद योग बोलते हैं, योगा ऑन दिस साउंड। अब वो नाद योग तो है ही इस पे बेस्ड। ये जो सातों चक्र की साउंड है और लास्ट में ओम है, वो ओम की ध्वनि जब सुनती है तो आपको ऊपर खींच 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 ले जाती है, आपको ऊपर। इतनी उसमें मैग्नेटिक पावर होती है। तो वो तो नाद योग बेस्ड ही उस पे है। तो आप कान चाहे यहाँ से पकड़े चाहे वहां से पकड़े, बेसिक चीज वही है कि आपको वहीं नीचे से ऊपर अपने स्पाइन के अंदर आपको भगवान तक पहुंचना पड़ेगा। चाहे वो कितने क्रिश्चियन सेंट्स हों, सूफी संत रहे हों, रास्ता उन्होंने भी वही तय किया है जो भारतवर्ष के प्राचीन काल से संत लोग करते आए हैं। रास्ता वही है, बॉडी में एल्केमी वो एक ही है, कहीं बाहर से कुछ और नहीं मिलेगा। बल्कि भगवान भी अगर सामने आ जाए तो उनको भी उसी रास्ते से आपको वहां तक लेके जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। क्योंकि आप परमात्मा तब बनेंगे जीवात्मा से जब शिव का मिलन शक्ति से होगा, और शक्ति कुंडलिनी शक्ति, तो कुंडलिनी शक्ति का तो रास्ता वही है, शिव से मिलन करने का कोई और रास्ता नहीं है। तो उसी रास्ते से जाना पड़ेगा। और वो जब शिव और शक्ति का मिलन होगा, वो जब मेस्कुलिन और फेमिनिन का मिलन होगा आपके सहस्त्रार में, तो वो जब फीमेल और मेल का जब यूनियन होता है तो क्या होता है, आनंद की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। जीवात्मा वाल हम लोग
उस जानवर रूपी सुख में, क्षण भंगुर सुख में फंसे रह जाते हैं। लेकिन उसको अगर छोड़ के उस परमानंद वाले सुख को पाया जाए, तब शिव शक्ति का मिलन होता है। उस डिवाइन ऑर्गेज्म को पाया जाए, जो एक क्षण के लिए एक ऑर्गन में लिमिटेड नहीं रहता, जो 24/7 आपके साथ रहता है। तो इस रास्ते पे एक ही जो सड़क है, जो रोड है, वो एक ही है, और वो अंदर जाके ही सबको मिलेगी। तो चांदनी जी, आपको जो आवाज़ सुनती है बहुत अच्छी चीज़ है। और जो आपने, जो जैसे आप समझाना चाह रही हो, मैंने पूरा सुना नहीं जो आप वर्णन दे रही हो, मगर मुझे समझ आ गया आप क्या बता रही हो। तो वो हो रहा है, वो होगा। और वो आवाज़ ऐसा ही नहीं है कि ध्यान में आपको सुनाई देती होगी। कभी आप कुछ काम कर रहे हैं दिन में, दोपहर को, शांत जगह पे, वो अचानक से आवाज़ सुनाई देने लग जाएगी, अचानक से खत्म हो जाएगी। उसका आप पे कोई, आपका कोई कंट्रोल नहीं है उस पे, होगा नहीं। तो दैट इज ओके। बस उसको सुनाई दे, बहुत अच्छा है, नहीं सुनाई दे, बहुत अच्छा है। बस उसको ऑब्जर्व करती रहो दृष्टा के रूप में। ठीक है। सर दूसरा क्वेश्चन, आज के राजा को लेके आपने बात की, तो उस पर भी थोड़ी सी है कि जैसे मतलब उस चीज से बिल्कुल हटके, जो आपने पहले भी आपके वीडियो में देखी है, जो सोलर फ्लैशेस आ रही हैं, जैसे जिस इस टाइम में हम लोग फोटोन बेल्ट के अंदर है, तो जो चीजें जैसी है वैसी आपको दिखाई पड़नी शुरू हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे राजा अभी कर रहे हैं तो वो किसी को नहीं दिखाई दे रही है, बहुत सारे लोगों को दिखाई भी दे रही है, तो वो क्यों कर रहे हैं। लेकिन एक हुजूम का एक जत्था है जो अभी भी इग्नोरेंस में है, जिनको नहीं दिखाई दे। तो क्या सर अभी वो भी तो फोटोन बेल्ट में ही है क्या? उन पे हाँ, उनका कोई असर नहीं हो देखो, रहा है? फोटोन बेल्ट फिर का सोलर। मतलब, फोटोन बेल्ट का मतलब ये नहीं है कि हर किसी को वो एक एक चाबी या एक मैजिक, एक जादू की छड़ी मिल गई और वो हर कोई वैसा। कर्म तो हर किसी के वही है ना, जो संचित के टैंक में है। प्रारब्ध तो हर कोई अपने अपने लेके आ रखा है। उस हिसाब से पुराने जन्मों में कितना लोगों ने क्या क्या किया है, कितनी साधना करी है, कितनी नहीं करी, तो चेतना भी उसी इसी हिसाब से हर किसी की है। तो जिस जिसकी चेतना भी नीचे के स्तर पे है, अभी उनको वो चीज अभी नहीं दिखाई देगी, मगर आगे दिखाई देगी। लेकिन पहले के समय से जल्दी पूरी मैनकाइंड एक क्रिटिकल मास के पास पहुंचेगी, तो सबको अचानक से समझ आने लगेगा। इसलिए कहते हैं कि हम अभी एक पीरियड ऑफ ट्रांजिशन में जी रहे हैं, पीरियड ऑफ अपोकलिप्स में जी रहे हैं। अपोकलिप्स का मतलब लोग गलत समझते हैं, डूम्सडे और दुनिया खत्म नहीं। अपोकलिप्स का मतलब सिंपली है लिफ्टिंग ऑफ द वेल, पर्दे का हटना। जो चीज अभी तक सीक्रेट रखी जा सकती थी, अब नहीं रखी जाएगी। वेटिकन इतने जमाने से, इतने पुराने टाइम से, टाइम इमेमोरियल से जो वेटिकन करती थी, जो छोटे बच्चों के साथ करती थी, वहां के जो कार्डिनल्स, बिशप्स, जो पूरे यूएस और इधर उधर जो भी वो, जो मैंने आपको बताया था, छोटे छोटे बच्चों के जो भी उनके लिए अंडरग्राउंड टनल्स बना रखे थे, या जो भी वो ट्रेड होता था, या जो भी डार्क वेब पे होता है, वो सारी चीजें निकल के आएंगी धीरे धीरे। जेफरी आइपस्टाइन के उससे अभी जो सब निकल के आ रहा है, वो सब पता था, मैंने आपको वो सब कितने पहले बता दिया था, 1-2 साल पहले। तो सारी चीजें सरफेस पे आएंगी, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो एनर्जी ही अब वैसी नहीं है। वो जो एज ऑफ पाइसिस था, सर्विस टू सेल्फ, जेलिसी, ग्रीड, हेट्रेड, अब वो एज ऑफ एक्वेरियस में जब चेंज हुआ, तो एनर्जी ही चेंज हो गई। मतलब जो पहले आप दबा के रख सकते थे, अब वो दबा नहीं रह पाएगा, क्योंकि एनर्जी ही वैसी नहीं है। और अब ये स्टार्ट हुआ है। ये दुनिया में जो जो चीजें, सारे सारे सीक्रेट जो दबे हुए हैं, वो धीरे धीरे निकल के आएंगे, एक एक्सेलरेटिंग स्पीड से निकल के आएंगे। और वो जब निकल के आएगा, वो भी एक ट्रिगर होगा, केवल आपकी साधना नहीं, वो भी एक ट्रिगर होगा लोगों की चेतना थोड़ी बढ़ाने में। क्योंकि लोगों को लगेगा, अरे जिसको हम सच मानते थे, जिसको हम पूरे सिस्टम मानते थे, या जो भी हम सुन के बड़े हुए, वो सब झूठ था। तो एक वेकअप कॉल आएगी अंदर से, जागो, जो दिख रहा है वो सही नहीं है, वो सच नहीं है, सच कुछ और है।
तो अंदर से सच की खोज में जो लोग निकल पड़ेंगे उनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी आने वाले टाइम में। स्काई रॉकेट हो जाएगी, पैराबोलिक एसिम्टोट बन जाएगा एक टाइम पे। और एट द सेम टाइम हम उसी पॉइंट पे, उसी टाइम पे हम सिंगुलैरिटी के आसपास भी पहुंच जाएंगे। सिंगुलैरिटी का मतलब जब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ जाए कि ह्यूमन माइंड कैन नॉट एब्जॉर्ब इट एनी मोर, द रेट ऑफ चेंज टेक्नोलॉजी का इतना बढ़ जाए, व्हेन मशीन्स बिकम स्ट्रॉन्गर देन ह्यूमन, मोर इंटेलिजेंट देन ह्यूमंस, तो वो सब एक ही टाइम, पूरा टाइम है क्योंकि एवरीथिंग इज टाइम, वो टाइम सब चीज़ों को एक साथ ले जाके कन्वर्ज कर देगा एक पॉइंट पे। तो अभी हम बहुत इंटरेस्टिंग टाइम में जी रहे हैं। तो अभी का टाइम वो है कि पुराने रीति रिवाज, या मेरे फादर ने मुझे ऐसा बोला, माँ बाप ने, कि ये फॉलो करना है, ऐसे क्यों करना है मुझे नहीं पता, क्योंकि दादा दादी ने उनको बोला था, परदादा परदादी ने उनको बोला था। तो वो रीति रिवाज, वो दिमाग से जाले हटाने का टाइम अब है। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ भी फॉलो मत करो, नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, सोशल सिस्टम्स हैं, मगर हर चीज को एग्जामिन करो, क्या चीज छोड़ दूं, क्या चीज रखूं। वो पूरा बैगेज, पूरे कूड़े का ढेर अपने पीठ पे ढोने का टाइम अब नहीं रहा। इसलिए हर चीज के सत्यता तक जाने की कोशिश करो कि कोई चीज अगर वास्तव में सही है या नहीं, कोई जो बोल रहा है वो वास्तव में सही बोल रहा है या नहीं, कोई जो दिखा रहा है वो वास्तव में वैसा है या नहीं। दुनिया जैसी दिखाई जाती है, वास्तव में वो दुनिया की सच्चाई है या नहीं। तो उसे उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स का भी ज्ञान होना चाहिए, उसके लिए आपको थोड़ा सा पॉलिटिक्स का भी ज्ञान होना चाहिए, आपको वर्ल्ड अफेयर्स का भी पता होना चाहिए, आपको हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए, आपको फिजिक्स, आपको मेटाफिजिक्स खास तौर पे पता होना चाहिए, आपको शास्त्र भी का भी ज्ञान होना चाहिए। इसलिए नियम में एक कंपोनेंट स्वाध्याय भी है कि आपको शास्त्र भी पता होने चाहिए, क्या है, क्या लिखा है। तो जब ये सारी चीजें आपको, थोड़ी थोड़ी नॉलेज, मास्टर नहीं हो सकते किसी भी चीज के, पर थोड़ी, जब एक फेयर अमाउंट ऑफ नॉलेज हर चीज की होगी, अब आपको दुनिया समझ में आएगी। वरना आप बोलेंगे नहीं, मैं तो बस इकोनॉमिक्स के बारे में जानता हूँ, मैं तो बस, अपनी जॉब मेरी आईटी में है, मैं तो बस वो जानता हूँ, या मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं तो बस घर का खाना बनाना जानती हूँ। तो आप बस उस पजल का एक पीस, पूरी बड़ी पजल का एक पीस है बस आपके पास, उससे आप चाह रहे हो कि पूरी पजल की पिक्चर आपको दिखे, वो नहीं दिखेगी। वो तभी दिखेगी जब सबकी नॉलेज आपको होगी, अब आप पजल को पूरा बना के पूरी वो पिक्चर देख सकते हैं। इसीलिए मैं आपको केवल स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं बताता, मैं आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बताता हूँ, मैं आपको थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स के बारे में, एक लेवल तक। लेकिन पीछे की जो टीचिंग है, पीछे की जो मेन जिस्ट है, वो बस यही है कि सब कुछ आपके अपने अंदर है, बाहर सब कुछ सर्कस है। अपने जन्म, जितने आपको जन्म लेके आने हैं, आपके टैंक में जितने कर्म बचे हुए हैं उसके हिसाब से, वो आप जितना जला दोगे उस टैंक के कर्मों को, उतने आपके आगे के जन्म कम हो जाएंगे। वो आपका मेन मकसद होना चाहिए। बाकी ये सारी चीजें तो सर्कस है। हाँ, लेकिन जब तक आप लिबरेशन तक नहीं पहुंचते, मोक्ष तक नहीं पहुंचते, तब तक ये देह भी आपके पास है। तो इस देह का भी ख्याल रखना है। तो इसलिए रोटी कपड़ा मकान का भी ख्याल रखना है। और अगर आप रोटी कपड़ा मकान में उलझे हुए रह जाएंगे, तो आध्यात्मिकता में ध्यान कौन देगा? आध्यात्मिकता के लिए समय कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए मैं आपको इकोनॉमिक्स और ये सारी चीजें भी, कि कम टाइम में आप कैसे अबंडेंट हो सकते हैं, कैसे रोटी कपड़ा मकान के बियॉन्ड उस चीज के बारे में फिक्र ना करके कैसे अपनी आत्मा के बारे में सोच के उसमें टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बाकी सारी चीजें अध्यात्म के अलावा भी बताता हूँ। वरना मैं बस केवल स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी आपको बता सकता था।
लेकिन चीजें वैसे काम नहीं करती। दुनिया जो है, आपको हर चीज एक बैलेंस में करनी पड़ती है। हिमालय भाग जाने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ यहाँ रह के होगा। चलो गृहस्थ में, आपको गृहस्थ में रह के सब कुछ मिल सकता है। गृहस्थ कोई बुरी बात नहीं है। कितने साधु संत, लहरी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर, कितने गृहस्थ में रह के वहां तक पहुंचे। ठीक है, तो कुछ सही कुछ गलत नहीं है, बस है कि आप किस इंटेंशन से किस रास्ते पे अग्रसर है, दैट्स इट। ठीक है। हाँ मनीष जी, प्लीज पूछिए, लास्ट क्वेश्चन आपका। नमस्ते सर। अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं? जी सर, बिल्कुल। जी बोलिए। सर सॉरी, असल में मैंने जो राजेश जी थे उनके बाद ही अपना हैंड रेस कर रखा था, पर पता नहीं कि वो आपको दिख ही नहीं रहा था, तो मेरे को 2-3 बार ये चीज करनी पड़ी। ओके। तो मेरा क्वेश्चन बड़ी अजीब चीज हुई है अभी, जो मैं पूछना चाहता था सर, उसका एक पार्ट तो चांदनी जी ने पूछ लिया। फिर मैं आज आपसे यही पूछना चाहता था पिछले कोई 1 सवा महीने से, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि हमारे सेशंस भी नहीं हो रहे थे ज्यादा, और जब हो रहे थे तो पिछली बार फिर बात नहीं हो पाई थी। हम्म सर ये नाद के बारे में ही मैंने पूछना था एक क्वेश्चन, तो कि सर मेरे साथ भी होता है, मैं खो जाता हूँ कभी कभार उसमें। मेरे को जो मैं जो इमेज देख रहा हूँ तो वो इमेज चली जाती है, नाद रह जाता है। और कभी कभार मैं उसके बाद ही जो आप वो जो नो थॉट जोन होता है, मैं उसको सुनते सुनते कोई कभार चला जाता हूँ उसमें, फिर आता हूँ दोबारा। उसके बाद थोड़ी देर वो परप्लेक्स वगैरह सिचुएशन रहती है कि अरे ये क्या हुआ था अभी, उसके बाद फिर दोबारा इमेज को रिकॉल करता हूँ, फिर इमेज आती है और उसके थ्रू, मतलब ये मेरे साथ भी होता है सर। तो ये मतलब आप बताएंगे सर ये क्या चीज़ है? क्योंकि आई एम सॉरी, मैंने बुक मंगवाई थी लेकिन मैं वो पढ़ नहीं पाया, स्वामी शिवानंदा जी की नाद योग, क्रिया योग एंड, तो वो मेरे को भी नहीं पता सर ये क्या चीज़ होती है। क्या इसके थ्रू भी सर कोई मतलब आप पहुंच सकते हैं इस स्टेट पे? मैंने बताया, नाद योग अपने आप में एक योग योग का मार्ग है। तो कुछ लोग केवल उस साउंड पे कंसंट्रेट करके भी वहां तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो साउंड में भी वही मैग्नेटिक पावर है, वो आपको खींच लेगी, पुल कर लेगी ऊपर तक एक लेवल के बाद। अभी आवाज कहाँ से आती है? मैंने बताया, अपरा प्रकृति में 14 लोक हैं। मैं आपको 14 लोक के बारे में बता चुका हूँ। अपरा प्रकृति मतलब लोअर नेचर ऑफ गॉड, जो कृष्ण ने कहा था ना, मेरी एक हायर नेचर है, एक लोअर नेचर है, हम्म। अर्जुन। वो लोअर नेचर अपरा प्रकृति जिसमें हम भी सब लोग जी रहे हैं, ये भूलोक उसका एक कंपोनेंट है। ऐसे 14 लोक हैं, पाताल से लेके ब्रह्मा लोक तक। राइट। ब्रह्मा लोक, जहाँ पे वो ब्रह्मा विष्णु महेश वाले ब्रह्मा सृजन करते जा रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा लोक तक भी इसी अपरा प्रकृति लोअर नेचर के अंदर है। मतलब तक तक, चाहे आप ऊपर के लोगों तक पहुंच जाए, मगर आप तब भी जीव आत्मा ही रहोगे। आप इस फिजिकल बॉडी में ना हो, लेकिन आप रहोगे जीवात्मा, क्योंकि आप कर्मों के अधीन हो तब तक। जब कर्म आपके आखिरी जन्म में जब आप होगे, जब आपका मोक्ष का रास्ता, आप उसी जन्म में आपको मिलना होगा। मोक्ष तक, लिबरेशन आपको उसी जन्म में मिलनी होगी। अब आगे का जन्म नहीं है आपके लिए। जन्म तो नहीं होगा ना जब कोई कर्म ही नहीं बचे, जब आप निर्बीज समाधि तक पहुंच गए कि बीज ही नहीं है अब कोई। अब बीज ही नहीं है मतलब कुछ खाना ही नहीं है, कुछ फसल ही नहीं है। तब ऊपर की 3 परतें आपके ऊपर नहीं चढ़ेंगी आत्मा के ऊपर, जब आप आखिरी जन्म में अपना देह को छोड़ेंगे, जिसको महासमाधि कहते हैं। तो मैंने ये भी बताया था आखिरी जन्म में, क्योंकि जब मोक्ष मिलता है तो जो वो समाधि की जो लास्ट में स्टेज होती है, उसमें आपको साक्षात्कार होता है। लास्ट में साक्षात्कार होता है, मैंने बताया था। ये जो लोग कहते रहते हैं ना मुझे साक्षात्कार हुआ, वो साक्षात्कार नहीं है। वो केवल पूरी इस जर्नी में युगों युगों की आखिरी जन्म में होता है साक्षात्कार। और वो भी इतना प्रकाश में होता है कि आप पूरा वो देख भी नहीं सकते महादेव को। अब वो इसलिए होता है क्योंकि वो साक्षात्कार कहाँ पे होगा? आपको 14 लोगों के अंदर नहीं होगा साक्षात्कार। जब आप मोक्ष तक पहुंच रहे हो, मतलब उस 14 लोगों के आवरण से आप निकल रहे हो, उस एनवलप बाउंड्री तक आप पहुंच गए। जैसे मैंने संतरे के छिलके से बताया था आपको मेडिटेशन सीरीज में।
अब आप उसको आवरण को तोड़ के जब परा प्रकृति में जाने की आपकी क्वालिफिकेशन आ गई, तो अपरा प्रकृति छोड़ के परा में जब आप जाओगे तो रास्ते में उस बाउंड्री पे महाकाल है, आप शंकर बोलिए कुछ बोलिए, तो उनका वहां पे आपको साक्षात्कार होता है। इसीलिए चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे कोई हो, जब शिव की बात आती थी तो वो ऊपर ही देखते थे। तो वो जो ध्वनि आती है, वो ध्वनि जो है वो अपरा प्रकृति से तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि अपरा प्रकृति तो उस ध्वनि से बन रही है। अपरा प्रकृति इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट साउंड, और परा प्रकृति से तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि वहां तो कोई गुणों का खेल ही नहीं चल रहा है। इट इज एज गुड एज नथिंगनेस, एवरीथिंग एंड नथिंगनेस, एवरीथिंग एंड नथिंग एट द सेम टाइम। आप उसको सब कुछ भी मान सकते हैं, उसको वॉइड भी मान सकते हैं। तो जो ध्वनि आ रही है वो आ रही है अपरा प्रकृति के बाहर से, जो उसको अपरा प्रकृति को बना रही है, जो साउंड। अब जब आपने बोला जब आप नो थॉट जोन में होते हैं तो बस आप वो दृष्टा भी भूल जाते हैं, बस आपको ध्वनि ध्वनि सुनाई देती है, क्योंकि जब आप नो थॉट जोन में होते हैं तो आप उस आवरण तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, मगर आप उसके पास तक पहुंच सकते हैं, जितनी आप गहराई में जाएंगे ध्यान में। जितने आप सूक्ष्म जगत को भी छोड़ के कारण जगत में, जितने आप महाकारण जगत के आसपास तक पहुंचेंगे, आपको वो ध्वनि उतनी तेज, उतनी अच्छे से सुनाई देगी। क्योंकि आप वो जो इस लोअर नेचर का जो क्रिएशन का सोर्स है साउंड, आप उसके पास पहुंच रहे हैं। जितना पास जाएंगे उतना आपको ध्वनि अच्छे से सुनाई देगी। जो योगी आखिरी जन्म में जीवन मुक्त हो जाते हैं, मतलब आखिरी जन्म में ध्यान, आपने अभी देह नहीं छोड़ी अपनी, मगर अब आप कर्म मुक्त हैं, तो आप जीवन मुक्त हो गए, आपको फिर से जीवन नहीं लेना। तो उस स्टेज का जो योगी होता है, उस स्टेट का जो योगी होता है, जब उस वो तुरीयावस्था, वो तो हमेशा तुरीयावस्था में रहते हैं। मतलब वो बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, उस टाइम बात कर रहे हैं, हिल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो समाधि में है उस वक्त, आपको पता भी नहीं है। वो है तुरीयावस्था। बाकी योगियों को तो साधना में बैठना पड़ता है समाधि में जाने के लिए, उनको बैठना भी नहीं है। तो उस स्टेज में हमेशा वो ध्वनि से वो ओतप्रोत होते रहते हैं। इसलिए आप उनसे बात करेंगे, जो उस लेवल का योगी होगा, आप उनसे बात करेंगे, सब करेंगे, वो आपसे बात भी करेंगे, पर वो एक अलग नशे में होंगे। वो आपकी बात सुन भी रहे होंगे ये भी, और कर रहे होंगे, मगर उनको जो आप बात कर रहे हैं वो उनको सब धुंधला 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 समझ आ रहा है, सुन रहा है। उनकी दिलचस्पी भी नहीं है आप में, क्योंकि वो दूसरे नशे में खोए हुए हैं, एक डिवाइन रोमांस में। और उसमें जब जो एक जो खो जाता है, उसको फिर बाकी सब फीका लगता है। फिर वो वैसा लगता है जब अभी आप, अगर बचपन का आपका कोई स्कूल, कोई प्लास्टिक का बैट होगा जो 1-2 साल के जब आप होंगे, जब आप खेलते होंगे, अगर आप आज देखें उस प्लास्टिक के बैट को, तो आपकी कोई दिलचस्पी नहीं होगी उसमें। तो वो उन लोगों की हालत होती है जब वो आपसे बात करते हैं, हमसे बात करते हैं, मगर उनकी जो कनेक्शन, उनकी जो लॉ है वो कहीं और लगी हुई है, कहीं और कनेक्टेड है। तो उसके आसपास तक एक आम साधक भी कभी कभार, एक क्षण के लिए हो, चाहे वो 1 घंटे में हो, 1 सेकेंड के लिए, वो उतना अंदर पहुंच जाता है गहराई में कि उसको वहां से कुछ सुनाई देता है, या कुछ दिखता है, या कुछ भी होता है, कुछ भी अनुभूति होती है। तो बस वही है। जब आप आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो वो जो मात्रा है, वो एक क्षण जो है वो आपका 2 क्षण, फिर आपका 1 मिनट, आपका 2 मिनट, वो आपकी मात्रा उस स्टेज में, उस कंडीशन में अपने आप को
मेंटेन करने की, अपने आप को रख पाने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ये जो ध्वनि है, चाहे कोई भी कुछ भी है, उसके पीछे ड्रॉ डाउन नहीं होना, उसके पीछे हाथ धो के पड़ नहीं जाना कि बस अब यही है जो मेरा टारगेट है। टारगेट कुछ और है। बस सुनाई देता है ठीक है, नहीं सुनाई देता नहीं ठीक है। किसी दिन गहराई ज्यादा लगेगी ध्यान में, किसी दिन गहराई ध्यान कम गहराई से होगा। इट्स ओके। बस ये है कि आप कंसिस्टेंट रहे। ठीक है। थैंक यू सर। तो आज के लिए इतना ही। तो जो भी होगा 22 को जो भी होगा, एंजॉय द शो। कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है, किसी को जजमेंट नहीं देना। बस उसको एक शो की तरह एंजॉय करिए। अगर आपके पास उतना टाइम है, मैं तो कहूँगा वो भी टाइम अपना अंदर ध्यान करने में इन्वेस्ट करिए। क्योंकि जब आप ये शरीर छोड़ेंगे, मैं फिर से कह दूंगा आपको, जब भी आप ये शरीर छोड़ेंगे, मैंने डेथ सीरीज में ही बोला है, कुछ आपके साथ नहीं जाएगा। आपके कर्म आपके साथ जाएंगे, जो आप इस जन्म में कर रहे हो। पुराने जन्म वाले तो हैं ही, उसको तो आप छेड़ नहीं सकते। तो जो भी आप कर्म कर रहे हैं ये आपके साथ जाएंगे। तो जो आपके साथ जाएगा उसको संभाल लो। और दूसरी चीज, आपने इस जन्म में जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति करी है, मान लो आप 100 मीटर की रेस 10 मीटर तक दौड़ पाए इस जन्म में, वो वेस्ट नहीं होगी, वो आपके साथ जाएगी। अगले जन्म में 10 साल की आयु में, 20 साल की आयु में, 30 साल की आयु में, वो तो डिपेंड करता है कि वो प्रारब्ध आपका कब निकलेगा। लेकिन जब भी वो समय आएगा, तो वो जो इस जन्म में आपने जो अपनी जर्नी 10 मीटर की तय करी है, वो एकदम से हो जाएगी। जीरो से ही शुरुआत करोगे, लेकिन वो 0 से 10 में आप एकदम पहुंच जाओगे। तो वो वेस्ट नहीं होगा। तो ये दो चीजें, जो आपके कर्म और इस जन्म में जो आप उन्नति अपनी करेंगे आध्यात्मिक, ये दो चीजें आपके साथ जाएंगी। बाकी पैसा, रिश्ता, रिश्तेदार कुछ साथ नहीं जाएगा। तो इसलिए उस पर ध्यान ज्यादा दीजिए जो आपके साथ जाएगा इस जन्म के बाद भी, रादर देन जो आपके पास केवल 5, 50, 60, 70 साल के लिए है। ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे प्यार मत करिए, उनको मोहब्बत ना दीजिए, उनकी देखभाल ना करिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ निभाइए, क्योंकि वो आपके कर्म थे जिस वजह से आप उस रिलेशनशिप में हैं। जो आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, आपकी पत्नी है, आपके पति हैं, सब कुछ आपके दोस्त हैं। उससे भागिए मत, उसको पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने उसको निभाइए। मगर इतना मोह माया में मत पड़ जाइए कि वही आपकी सब कुछ जिंदगी है। नहीं, आप अकेले पैदा हुए थे, अकेले जाएंगे। आपका रास्ता अकेले का है, सबका रास्ता अकेला अकेला अपना अपना यूनिक है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसको मैं अपलोड करूंगा बाद में यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच।